दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। आपने ये बात तो सुनी होगी, लेकिन किस लिए? अपने मान को बढ़ाने के लिए ये सब धमाल। दोस्तों, जीवन में कदम कदम पर अनेक घटनाएं होती रहती हैं। मान मिले तो कितने खुश हो जाते हैं, और अपमान मिले तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। और तो और उसी की वजह से हम क्या क्या बीमारियां पाल लेते हैं। तो दोस्तों, इस मान अपमान का कारण क्या है? क्या उससे बचने का कोई तरीका है, या फिर यहाँ भी लॉ ऑफ कर्म काम करता है? चलिए सुनते हैं हमारे सारे सवालों के जवाब हमारे अगले सेगमेंट में। तो सवाल आपसे करना है। मैं हमेशा कुछ अच्छे काम में लगा रहता हूँ, पर अच्छे काम लोग देखने के बाद में इतनी प्रशंसा करते हैं कि डर लगा रहता है कि कहीं अभिमान अपने ऊपर सर न हो जाए, सवार न हो जाए। पर अभी आपको देखता हूँ, लोग आपकी भी इतनी प्रशंसा करते हैं और बहुत इतना ऊंचा दर्जा देते हैं, तो आप अभिमान से कैसे बचती है? या तो हमारी कोई ज्यादा प्रशंसा करे तो हम अभिमान से कैसे बचे, उसका मार्ग दिखाइए। आभार। ऐसा है, हमारे पास तो एक ही चाबी है। हमको कोई निरुमा को कितना भी अच्छा, कितनी भी तारीफ करो, कितनी प्रशंसा करो, भगवान कहे, हमारा परमात्मा कहे, सब जो भी चाहे वो कहे, तो भी हमारे यहाँ तो ये भेद ज्ञान हाजिर ही रहता है हमारे पास, कि जो निरुमा को कह रहे हैं सर्वस्व है, भगवान है, ये है, वो तो हम है ही नहीं। हम तो शुद्ध आत्मा है, हमको कहाँ कह रहे हैं। यहाँ से ही अलग हो जाते हैं तो हमको टच ही नहीं होता है, फिर उसके आनंद में हम दखल भी नहीं करते हैं। जय सच्चिदानंद। वो प्रैक्टिस करना जरूर। और हमने यहाँ से की थी। दादाजी ने हमको एक सूत्र दिया था बिगिनिंग में। ये स्टेज में आने के लिए टाइम लगा, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें। कोई भी हमको एक सूत्र दिया था कि नीरूबेन, कोई मान देता है उसको आप अपना दुश्मन मानना, और कोई आपका अपमान करे उसको आप अपना परम उपकारी मानना। मोक्ष के लिए अपमान वाला काम में लगेगा, मान वाला नहीं। तो ये अवेयरनेस करते 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 फिर ये सेपरेशन की बात को सेट करते करते ये सेट हो गया है। तो आप भी शुरू कर दो। आभार। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे अंदर छुपे मान का अहंकार से कुछ रिलेशन है। दोस्तों, हमें सब में हमेशा मान की अपेक्षा क्यों रहती है? तो हमारा फोकस कहाँ रहना चाहिए? क्या उसका कोई उपाय है? चलिए सुनते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। प्रश्न है, मान और अभिमान में क्या फर्क है? स्वमान क्या है? पल्लवी चावला। मान यानी ईगो विथ रिच मोटिव्स। मेरे पास जो भी कुछ है वो लोगों के मन में उसका एप्रिसिएशन रहे। मेरे पास धन है या दौलत है या एजुकेशन है या घर बार बंगला, जो भी कुछ मेरा स्टेटस जो भी कुछ है, उसको लोग नोटिस करें। जब कोई हमें पूछे और हम उसे बताए तब भी वो मान कहा जाएगा? हाँ, पूछे और बताए। मान में बताने न बताने की बात नहीं, बताने की बात आ गई तो वह अभिमान कहा जाता है। हम औरों को मान तो अपने अंदर ही सीमित रहता है, और हम जब किसी को बताते हैं कि ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे बच्चे हैं, बहुत होशियार है, होनहार है, ऐसा सब हम औरों को शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं, तो वह अभिमान कहा जाता है। मान में दिखाने की के बाहर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही अंदर ही रहता है मान का।
अभिमान में शो ऑफ है, बताना है, खुद बताता है। अभिमान में हो सकता है कि कोई आपको पूछे कि आपके पास क्या क्या है, तो आप बता सकते हो, लेकिन जस्ट फॉर एज एन इंफॉर्मेशन देते हैं ना इस तरह से। लेकिन यहाँ तो हमको अंदर कितनी खुशी होती है। और निरुमा, बहुत बार निरंतर मन में ऐसा रहता है कि हमने उच्च कुल में जन्म लिया है, या हमने इतने अच्छे कॉलेज से एजुकेशन पाया है, या समाज में हमारी कुछ हैसियत है। तो ये सारी बातें बहुत बार लगातार मन में जब रहती है, तो इस विषय को भी क्या हम अभिमान कहेंगे? इस बात को भी अभिमान कहेंगे? अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वमान। जितना हमने पाया है उतना ही हमको अंदर रहता है, और लोगों से हम अप्रिशिएशन का वर्ड चाहते हैं, उसको स्वमान कहते हैं। स्वमान है उतना ही मांगते हो आप, और मान में है उससे अनेक गुना ज्यादा मांगते हो लोगों के पास, वो मान कहा जाता है। और आपको ये खुद को रहता है कि मुझे ये से अच्छा है, ये मिला है, वो मिला है, वो मान या स्वमान उसे नहीं कहा जाता है, लेकिन गर्व कहा जाता है, गर्व रस। तो निरुमा, इससे छूटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस गर्व रस में से निकल जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी ये तो हो गया, इत्तेफाक से ये मिल गया, हो गया। और किसका हो गया? ये पल्लवी का हुआ। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को थोड़ी एजुकेशन है, आत्मा को थोड़ी कुल है, जात है, कुछ थोड़ी है। और जिसका है उसका उसके पास रहने दो, हम खुद उसको न ले अपने सर पे। और हम चाहे या न चाहे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हम सोचे या न सोचे उससे फर्क क्या पड़ेगा? जो है सो है, नहीं है सो नहीं है। हाँ, आप जो कॉलेज में पढ़ी है उससे तो कितनी अच्छी अच्छी कॉलेज है दुनिया में, कितनी बड़ी है यूनिवर्सिटीज, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन हम ही मानते रहते हैं। और वो करके भी क्या, कितना फायदा, कितने चांद मिल गए हमको, क्या मिला? चांद तो नहीं मिल गए, लेकिन वो अपने दिमाग में हम ही खुद चांद ले लेके घूमते हैं, और कुछ नहीं है, मान के फिरते हैं, इतना ही है। थैंक यू दीदी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मान अपमान के बारे में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है ये मान और अपमान हमारी जिंदगी में क्यों आता है? क्या ये सब पाप पुण्य का फल है? क्या ज्यादा पुण्य की कमाई से सोसाइटी में मान मिलता है और पाप का उदय होने पर अपमान का सामना करना पड़ता है? आप ये तो मानते हैं ना कि हमारे हर एक एक्शन का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता है। तो चलिए सुनते हैं मान अपमान का रीजन हमारे प्यारे आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। और एक प्रश्न रहा आपका, कई बार हमें अपने स्वमान को बचाने के लिए क्रोध करना पड़ता है, तो क्या इसे अपना स्वमान नहीं बचाना चाहिए? देखिए, स्वमान है, यह अज्ञान दशा में स्वमान ये बहुत ऊंचा गुण कहा जाता है। स्वमान, हाँ, उसकी जरूरत है तो ही वो प्रगति कर सकता है और अच्छी तरह से जी सकता है, स्वमान अज्ञान दशा में। लेकिन ज्ञान, आत्मज्ञान के बाद स्वमान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले ज्ञान लेने से पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्वमान बचाने के लिए बहुत बार ऐसा पीछे जो हो गया सो हो गया, अभी उसका प्रतिक्रमण करके वॉश आउट कर डालो। हाँ, अभी नहीं, जरूरत नहीं है। अभी आत्मा है, शुद्धात्मा है, फिर किसका स्वमान और कौन सम्मान वाला? हाँ, समझ में आया ना? हाँ, तो मान है, मानते। मान यानी ईगो विथ रिच मटेरियल्स, और स्वमान यानी मैं जो कुछ हूँ वो अपनी बाउंड्री में रहकर मुझे जो भी मिलता है लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन है। और मान में तो मेरी जो हैसियत है उससे भी ज्यादा लोग मुझे अप्रिशिएट करे, मेरे को उससे भी ज्यादा है ऐसा रिकॉग्नाइज करे, उसे मान कहा जाता है। सपोज मैं मैट्रिक फेल हूं तो मुझे ऐसा लोग माने कि मैं तो पीएचडी हूँ, इतना एक्सपेक्ट करते हैं मान वाले। और स्वमान वाले भी, मैं जितना बीएससी हूँ कि मैं ग्रेजुएट हूँ, तो उतना ही लोग अप्रिशिएट करें तो मुझे इनफ है। स्वमान मेरा वहां पर संभल जाता है। और कोई मुझे क्या कह रहा है, ये तो कुछ पढ़े नहीं, अनपढ़ है,
तो मेरा स्वमान भंग होता है, तो दुख होता है, नहीं तो नहीं होता है। समझ गया ना स्वमान और मान का डिफरेंस। हाँ नीरू, जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मान के बारे में कि सच्ची समझ हो तो हमारा फोकस कहाँ रहना चाहिए। चलिए सुनते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। दीपक भाई, ये मान और स्वाभिमान, मान और स्वाभिमान डिफरेंस दोनों में, मान और स्वाभिमान। ये मान मुख्य है और बाद में उसके डिवीजन पड़ते हैं कि स्वाभिमान यानी अभिमान यानी क्या कि नहीं, कोई लोग बताते हैं ना कि ये हमारी फैक्ट्री है, उसके पीछे बड़ा बंगला दिखता है, वो हमारा है, तो अभिमान। तो मान का ही अभिमान कर रहे हैं। स्वाभिमान यानी ये देखो हमारा ये लड़का इंजीनियर हो गया, ये सीए में पढ़ रहा है, ये हमारी बहू भी सीए आके आई है, ऐसे सब अभिमान स्वाभिमान बताते रहता है खुद। जय सचिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। तो सुना दोस्तों, मान अपमान जीवन के सिक्के के दो पहलू की तरह है, कभी खुशी कभी गम की तरह ये हमारी जिंदगी से जुड़े हैं। ये मान अपमान से हम कैसे डील करें, चलिए सुनते हैं हमारे अगले सेगमेंट में पूज्य दीपक भाई से। मेरे अंदर ये मान की ग्रंथि बहुत है। किसमें नहीं है पूछने की जरूरत है। और मान जिसका खत्म हो गया हो जाएगा ज्ञानी। तो सब में है। किसी में मान क्रोध से रक्षण करता है, किसी मोह से रक्षण करता है, किसी कपट से रक्षण करता है, किसी मान पर है। और वही मान मनुष्य में दो ही सबसे बड़ी ग्रंथियां रहती है, एक विषय विकार की, एक मान की, अहंकार की। तो यही ग्रंथि तोड़ने का पुरुषार्थ अभी। मान का उपाय क्या है? कोई अपमान करे तो खुशी मनाना चाहिए। महान उपकार मानो अपमान करने वाले का, कि मेरा रोग मान का तोड़ के लेके जाता है, महान उपकार तेरा। और अपमान के टाइम हम जागृति रखनी चाहिए। ये तो अहंकार क्या बोल, मेरा अपमान किया मैं तेरे को सीधा करूंगा, अरे तो हमारा मान का प्रोटेक्शन करते हैं और अपमान करने वाले को हम जुदाई दिखाते हैं, भेद रखते हैं। तो मान तोड़ना है तो अपमान करने वाले का उपकार मानो। और दूसरा, मान कोई देगा, अरे क्या नाम आपका? बलराम जी, आप तो बहुत सेवा भावी है, बहुत। देखो भाई, मेरी निमित्त से हुआ, मगर मैं जानता हूँ बहुत गड़बड़ बहुत करता हूँ मैं। 2 हुआ 22 तो गड़बड़ कर देता हूँ। तो आपको लगता है इतना नहीं अच्छा। मान का प्रोटेक्शन मत करो। कोई बोलेगा आपने बहुत अच्छा काम किया, उस टाइम पे वो तो पहले से मैं अच्छा ही करता, अरे लड्डू खा गए तो मान तगड़ा हो जाएगा। बोलने का देखो पहले से गड़बड़ हो जाती है, ये तो सब लोग का सहकार अच्छा था इसके लिए मेरे से अच्छा हुआ। ताकि सच होता ये लोग नहीं होते तो ये भी नहीं काम हो सकता। तो मान के टाइम थोड़ा जागृति रखो, डेंजर है, मजा लेने जैसा नहीं। और सबको बांट दो, लड्डू आते हैं ना, थोड़ी थी प्रसाद सबको बांट देने की। आप पूरा खा गए तो मान तगड़ा हो जाएगा। कोई अपमान करता है तो बहुत अहंकार को दुख लग जाता है। हाँ, तो दुख उसका तप करो, वहाँ तप करना है कि नहीं अहंकार को दुख होता है, मुझे दुख नहीं, मैं तो खुशी है, मैं तो उपकार मानता हूँ अपमान करने वाले का। और हमारे मान न मिले, किसी को दुख नहीं देना है, हमें अपमान मिले तो तप करना है, इसे जागृति रखेंगे। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। आज हमारे आत्मज्ञानियों ने मान के बारे में अच्छी समझ दी, तो चले और प्यार से सभी से मिलजुल के रहे। ऐसे ही और ज्ञान रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए सुनते रहिए हमारा अपना कार्यक्रम नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23 और लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें radiozindagi@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे प्रेजेंट। प्रत्यक्ष